मैं पुलिस में भर्ती होकर पहली तनख्वाह लेकर पप्पू को खुशखबरी सुनाने गांव जा रहा था। बस ने रास्ते में दम तोड़ दिया और वीराने में खड़ी हो गई। मोबाइल नेटवर्क गायब था, किसी से मदद ना मिल सकी। सूरज डूब चुका था और चारों तरफ घने दरख्तों के साए लंबे होते जा रहे थे। थोड़ी दूर एक झाड़ी नजर आई जिसकी खिड़की से मध्यम रोशनी टपक रही थी। दरवाज़ा खटखटाने पर एक लड़की बाहर आई। इसकी उम्र शायद 20 साल होगी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी पुरस्कार चमक थी। मैंने अपना तारुफ कराते हुए पनाह मांगी। लड़की ने बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोल दिया। अंदर एक बुढ़िया चारपाई पर लेटी थी जो मुझे देखते ही बुड़बुड़ाई, हाँ, यही तो हमने चाहा था, यही तो हमने चाहा था। लड़की ने जल्दी से कहा, अम्मी को कुछ देर से बुखार है, बुड़बुड़ाती रहती हैं, आप यहाँ आराम से सो सकते हैं। मैंने शुक्रिया अदा किया और टूटी हुई चारपाई पर दराज हो गया। थकावट के मारे नींद फौरन आंखों पर छा गई। आधी रात को एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे जगा दिया। लड़की मेरे सरहाने खड़ी थी। इसके हाथ में कोई चमकदार चीज़ थी। मेरी सांस अटक गई। क्या ये छुरी थी? लेकिन फिर इसने धीमी आवाज़ में कहा, आपको देखकर मेरे दिल ने चाहा कि आपसे एक बात कहूँ। आप बिल्कुल मेरे भाई जैसे लगते हो। वो भी पुलिस में था। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे इसकी माँ चीख कर बोली, मेरा बेटा जिंदा वापस आएगा, तुमने इसे मारा। हाँ हाँ, तुमने इसे मारा है। लड़की ने जल्दी से माँ को पुरसकून किया और मुझे बाहर ले गई। चांदनी रात में इसका चेहरा पीला दिखाई दे रहा था। माफ़ कीजिए, अम्मी को यकीन है कि आप हमारे रहमान हैं जो 3 माह पहले डकैती के एक वाक़ये में मारे गए थे। असल में वो आप जैसे ही थे। इसने एक पुराना अखबार निकाल कर दिया जिस पर खून के धब्बे थे। तस्वीर में मेरी जैसी यूनिफॉर्म पहने एक नौजवान खड़ा था। ये मेरा भाई है, इसे बेदर्दी से मार दिया गया, लेकिन पुलिस ने केस बंद कर दिया। मैंने अखबार पलटकर देखा तो मेरी रगों में खून जम गया। ये वही गैंग था जिस पर मैं खुफिया तौर पर काम कर रहा था। क्या ये महज इत्तेफाक था कि मैं इसी घर में आ गया जहां इस मुकदमे का एक जिंदा सबूत मौजूद था। अगले 3 दिन मैंने इस ख़ानदान के साथ गुजारे। लड़की जिसका नाम सना था, इसने मुझे रहमान की डायरी दी जिसमें इसने गैंग लीडर शहबाज के तमाम जराइम दर्ज किए थे। मैंने वादा किया कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब मैं केस दोबारा खोलने पहुंचा तो हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ। रहमान की लाश कभी दरियाफ्त ही नहीं हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो लापता था। फिर वो खून आलूद अखबार क्या था? रात को मैं दोबारा इस झोंपड़ी पर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ एक खंडर था जिसके सहन में 3 कब्रें थीं। एक पर लिखा था, रहमान बेटा, भाई और शहीद। दूसरी कब्र पर लिखा था, सना बहन जो भाई के इंतज़ार में मर गई। तीसरी कब्र ताज़ा थी और इस पर मेरा नाम कंदा था। पीछे से एक आवाज़ गूंजी, अब तुम समझ गए हो ना, हम सब मर चुके हैं और तुम हमारा इंसाफ लाने वाली आखिरी उम्मीद थे। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सना और इसकी माँ सफ़ेद कफन में खड़ी मुस्कुरा रही थीं। तुम्हारा काम अब ख़त्म हुआ। अगले दिन गांव वालों ने मुझे कब्रिस्तान में बेहोश पाया। मेरी जेब में रहमान की डायरी थी जिसके आखिरी सफ़े पर लिखा था, जो ज़िंदा हैं वो मुर्दों का इंसाफ नहीं कर सकते थे। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि अगले हफ्ते शहबाज गैंग का लीडर अपने घर में मुर्दा पाया गया। इसके होंठों पर वही मुस्कुराहट थी जो सना के चेहरे पर देखी गई थी। एक शॉर्ट स्टोरी थी जो दिखने में बहुत और सुनने में भी मज़ेदार लगी।